बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके सामने मैं चैप्टर 15 डिस्कस करूंगा और बात करूंगा कि इस चैप्टर में से कौन कौन से पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन, कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और इन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं। साथ ही साथ बात करूँगा आपके साथ कि किन टॉपिक्स को आप लाजमी करें, कौन से टॉपिक्स हैं जो मिनिमम आप करने पर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं या मैक्सिमम इस चैप्टर से तैयारी किस अंदाज से आपने करनी है, मिनिमम किन टॉपिक्स और किन क्वेश्चंस के साथ आपने इस चैप्टर को तैयार करना है। तो शुरू करते हैं। पहली बात कि इस चैप्टर की पेयरिंग लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से चैप्टर 21 के साथ है, यानी चैप्टर 15 होम्योस्टैसिस ये चैप्टर 21 के साथ पेयर्ड है। ए पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन का वो चैप्टर 15 से आएगा और बी पोर्शन जो है वो चैप्टर 21 यानी कि सेल साइकिल से आएगा। दूसरी बात, इस चैप्टर में से एक लॉन्ग के साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज़ भी आएगा। तो इस लिहाज से पेयरिंग को अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार किए जाएंगे इस चैप्टर से, साथ ही साथ लॉन्ग और एमसीक्यूज़ भी तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पॉसिबल टॉपिक्स हैं या कौन से पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें बात की जा सकती है ऑस्मो रेगुलेशन की, और वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन, ये पहला पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। फिर इसी तरह दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ऑस्मो रेगुलेशन का ही होगा, लेकिन ये ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स की बजाय डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिस्कस की गई। ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, ऐसा भी हो सकता है किसी एक एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाए, जैसे कि ट्रस्टियल के बारे में पूछा जा सकता है, मैरीन के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि ओवरऑल सभी के बारे में पूछा जाए। नेक्स्ट थर्ड, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टॉपिक को एज ए लॉन्ग करना चाहिए। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन है वो किस तरीके से होती है, ये भी लॉन्ग के लिए टॉपिक तैयार किया जाएगा। चौथे नंबर पे रोल ऑफ लीवर इन होम्योस्टैसिस, लीवर का जो रोल है होम्योस्टैसिस के अंदर, ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक एज ए लॉन्ग, और कई दफ़ा ये रिपीट हो चुका है मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे रोल ऑफ होम्योस्टैसिस के बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर और फंक्शंस नेफ्रॉन के जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़-औक़ात सिर्फ इसकी डायग्राम शॉर्ट में पूछ ली जाती है और अक्सर ऐसा होता है कि इसके स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन अकेली पूछ ली जाती है, दोनों को मिला के पूछा जा सकता है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस लिहाज से कि ना सिर्फ ये एनुअल एग्जाम में बल्कि एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। 6 नंबर पे कंसनट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कैसे मेनटेन की जाती है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे टॉपिक है, इसे भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन किडनी स्टोन या किडनी प्रॉब्लम एज ए लॉन्ग क्वेश्चन होगा, किडनी प्रॉब्लम या जिनमें स्पेसिफिकली किडनी स्टोन्स हैं। और इसी के साथ साथ 8वें नंबर पे डायलिसिस है, और डायलिसिस के बारे में बताता चलूँ कि पिछले साल भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आ चुका है, जिसमें इसकी डेफिनेशन और इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना होता है। डायलिसिस के बाद 9वें नंबर पे आ जाता है थर्मो रेगुलेशन से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बनता है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में, यानी कि थर्मो रेगुलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, इसके भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं। जबकि रही बात आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इसमें बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन है उसको एक्सप्लेन किया जाना होगा। ये भी टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। जो थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स है ये वाजे इसी सूरत में हेडिंग नहीं है, बल्कि इसकी हेडिंग है कि अडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन हाई एंड लो टेम्परेचर। इस लिहाज से हेडिंग मौजूद है या टॉपिक मौजूद है हमारे सिलेबस के अंदर, चैप्टर के अंदर। अब सवाल ये कि पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन अगर ये बनते हैं तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खासकर एनुअली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे और साथ ही साथ एज ए एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तो उनके बारे में अगर हम देखें तो हमेशा बच्चों रोल ऑफ लीवर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और कंसनट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको देनी चाहिए। इनसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के पूछे जाने के, बल्कि साथ ही साथ इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स और साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स,
ये वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर सकेंगे, बल्कि आपकी तैयारी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये तो वो टॉपिक्स थे जो कि आपने लॉन्ग के लिए तैयार करने थे। आप अगर इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो मैक्सिमम आपके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी तैयार हो जाते हैं। इन टॉपिक्स के साथ अगर आप कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस मिला लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी पूरा हो जाएगा इस चैप्टर के हवाले से। वो शॉर्ट क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स में होंगे, मैं उनके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करूंगा कि इन टॉपिक्स के अलावा भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको तैयार करने होंगे। अगर आप ये टॉपिक्स लॉन्ग के तौर पे तैयार करते हैं और साथ में जो बता रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो समझें आपका लॉन्ग और शॉर्ट और MCQs 99% जो प्रिपरेशन इन्हीं में मुकम्मल हो जाएगी। तो बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस इनके अलावा, इन टॉपिक्स के अलावा कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको लाजमी तैयार करने चाहिए, या वो टॉपिक्स जिनमें से सिर्फ आते ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। शुरुआत में ही एक डेफिनेशन मौजूद है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, और अक्सर इसकी इम्पोर्टेंस पूछी जाती है। ये ऐसा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। फिर इसी के साथ कुछ डेफिनेशंस मौजूद हैं, जैसा कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है, इसी के साथ थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है, और थर्मो रेगुलेशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि जस्ट वो डेफिनेशंस पूछ लें, डिफाइन एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, या फिर डिफाइन होम्योस्टेसिस, गिव द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स, या डिफाइन इट्स टाइप्स। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होगा। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि ऐसा टॉपिक जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है रिलेशन ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट और सल्यूट का जो रिलेशन है सेल के हवाले से, उसमें से है। और वो कौन सा है? डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इस हवाले से कई बार ये डिफरेंस के तौर पे क्वेश्चन आ चुका है। नोट भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कंपैरिजन और डिफरेंस के तौर पे पूछा गया। फिर इसके अलावा हाइपर और हाइपोटोनिक के अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन आगे आता है ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में से, और इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है ऑस्मो रेगुलेटर्स, और इसी के साथ साथ ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये क्वेश्चन है। अक्सर तो इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है कि सिर्फ इनका कंपैरिजन या डिफरेंस पूछ लिया जाए, उसमें इनकी डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल को इंक्लूड किया जाएगा। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा वो टॉपिक्स जिनमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं या जिनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है, अगर हम उनकी बात करें हाँ जी, तो इन टॉपिक्स के अलावा या इन टॉपिक्स या इन क्वेश्चंस के अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें क्वेश्चन बनता है यूरिया साइकिल का, ड्रॉ यूरिया साइकिल एक। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन बनता है यूरिया साइकिल के अलावा, इसमें स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है जी, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, जस्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला उसे ड्रॉ करना होता है। फिर साथ ही साथ एग्जांपल्स कई दफ़ा आती हैं, पूछी जाती हैं, एज ए इवन इम्पॉर्टेंस है इनकी है इन एग्जांपल्स की एज ए MCQs, और वो किसकी जी, एग्जांपल्स नेम ऑफ एग्जांपल्स या नेम ऑफ एनिमल एज एग्जांपल ऑफ यूरियोटेलिक और साथ ही साथ यूरिकोटेलिक, और इसी के साथ साथ अमोनोटेलिक। यानी अमोनिया जो रिलीज़ करने वाले एनिमल्स हैं, यूरिया रिलीज़ करने वाले एनिमल्स और यूरिक एसिड रिलीज़ करने वाले एनिमल्स, उनके नेम्स जस्ट मेंशन करने एज एग्जांपल। इसके अलावा प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटानेफ्रीडियम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटोनेफ्रीडियम और इसी के साथ साथ मेटानेफ्रीडियम, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंस के तौर पे पूछे जाएँ, कभी कभार ऐसे भी होता है कि इनके ऊपर नोट आ जाए, और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये भी अहमियत का हामिल है। इसके साथ एक क्वेश्चन बनता है, उसमें बात की जाती है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, और ये आपको मिलेगा एक्सक्रीशन इन कॉकरोच या इंसेक्ट में। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में पूछा जाता है। मेटानेफ्रीडियम में ही एक पॉइंट है, फ्लेम सेल के हवाले से एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। फ्लेम सेल, what you know about flame cell, why these structures are known as, why they are named as a flame cell, इनकी नेमिंग की वजह यानी कि पूछी जा सकती है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट ऑनवर्ड, फ्लेम सेल के अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक्स जिनमें से आपको जिनको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे तैयार करना चाहिए इन टॉपिक्स से अलावा, तो उनमें बच्चे एक टॉपिक बनता है पकिलियोथर्म्स, और इसी तरह
होम्योथर्म्स, होम्योथर्म्स है, होम्योथर्म के साथ साथ एक्टोथर्म, फिर एंडोथर्म और इसी के साथ साथ हेट्रोथर्म्स। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सिंपल डेफिनेशंस और एग्जांपल की फॉर्म में मिलेंगे। इनमें अगर देखा जाए तो पोकेलियो और होम्योथर्म ज़्यादातर इनका कंपैरिजन पूछा जाता है, जबकि इनमें देखा जाए तो ज़्यादातर एक्टो और एंडो का डिफरेंस पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है। ऐसे भी हो सकता है कि इनमें से किसी दो की एक की डेफिनेशन एग्जांपल पूछ ली जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इवन एमसीक्यूज़ के तौर पे भी अहमियत रखती हैं, खासकर इनकी एग्जांपल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है एज ए एमसीक्यूज़। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो कि शॉर्ट के तौर पे आपको लाजमी पता होना चाहिए, उनमें पायरेक्सिया है, पायरेक्सिया, और पायरेक्सिया के साथ साथ आपको पता होना चाहिए लिथोट्रिप्सी का, बल्कि लिथोट्रिप्सी तो किडनी स्टोन्स में ही आ जाएगा। अगर आप किडनी स्टोन्स एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो किडनी स्टोन्स आपका मुकम्मल हो जाएगा। और इसके अलावा आपको तैयार करना होगा स्ट्रक्चरल, फिर इसी तरह फिजियोलॉजिकल, और इसी तरह फिर एक और पॉइंट है और बिहेवियरल। ये स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल अडॉप्टेशंस जो होती हैं, इनमें से कोई एक दो अपनी मर्ज़ी से जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है कि जी कौन सी ऐसी हैं चीज़ें जो कि स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल के तौर पे एनिमल्स में हेल्प करती हैं थर्मो रेगुलेशन के हवाले से। अब शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने सिर्फ आपके सामने वो रखे हैं जो इन लॉन्ग क्वेश्चन वाले टॉपिक्स के अलावा हैं। आप इनको तैयार करेंगे तो मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाएगा इसमें। फिर बाकी जो रह जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आप इनको तैयार करके अपना जो चैप्टर है वो पूरा कर सकते हैं। और अगर इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आप तैयार करना चाहें तो वो भी अलग कर सकते हैं, जैसे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में मीज़ोफाइट्स है, इसी तरह हाइड्रोफाइट्स और इसी तरह ज़ीरोफाइट्स। ये अलग से अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाने वाली टर्म्स हैं, इनको आप एज ए शॉर्ट तैयार कर सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट में, ट्रस्टियल एनवायरनमेंट में एक टर्म पूछी जाती है एनहाइड्रोबायोसिस, तो एनहाइड्रोबायोसिस को आप लाजमी तैयार करें। फिर जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की कंडीशन है ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है, फ्रेश वाटर। और इसी फ्रेश वाटर में एक टर्म पूछी जाती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वेयर इट इज़ फाउंड, ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में एक्सक्रीशन के हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वाई लीव्स आर नोन एज एक्सक्रीटोफोर्स, ये क्वेश्चन बनता है एक्सक्रीटोफोर्स। इसी तरह अगर हम रोल ऑफ लीवर की बात करें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लॉन्ग ही पूछा जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बारे में, व्हाट यू नो अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसमें से काउंटर करंट मल्टीप्लायर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। इसी तरह इसमें एक और पॉइंट बनता है रोल ऑफ हार्मोन्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, रोल ऑफ हार्मोन्स। फिर नेक्स्ट किडनी स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन में से ज़्यादा अहमियत रखने वाला जो पॉइंट है वो लिथोट्रिप्सी है, लिथोट्रिप्सी। और डायलाइसिस में कोई भी टाइप एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट में हीट शॉक प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हीट शॉक प्रोटीन। और इसी तरह अगर हम बात करें थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन ब्लूबर के नाम से है, ब्लूबर, और उसी के साथ साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन शिवरिंग नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के नाम से होगा, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जबकि अगर हम बात करें, एक पॉइंट हमारा रह गया, उसमें हमने थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स की डिस्कस की थी, वो ऑस्मोकन्फर्मर रेगुलेटर वो यहाँ पे आ गया। अब मैंने आपके सामने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया। पहले मैंने आपके सामने रखे पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन, फिर आपको बताया जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो, फिर आपसे डिस्कस किया कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा चैप्टर मुकम्मल करने के लिए आपको इन टॉपिक्स या इन शॉर्ट क्वेश्चंस को पूरा करना होगा। आपका चैप्टर ऑलमोस्ट 99% क्लियर हो जाएगा। अगर आप इन टॉपिक्स में से बजाय इसके कि जी पूरा टॉपिक तैयार करें, आप शॉर्ट निकालना चाहें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट देखना चाहें, तो वो भी फिर मैंने अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता दिए कि इन टॉपिक्स में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं, आपको लाजमी तैयार करने चाहिए। तो ये एक किस्म की ब्रीफ हिस्ट्री थी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस के बारे में। और इसकी जो पेयरिंग है वो 21 के साथ है, इंतहाई आसान पेयरिंग है। पूरी सेकेंडरी बायोलॉजी के हवाले से अगर देखा जाए तो सभी पेयरिंग में से सबसे आसान पेयरिंग होम्योस्टेसिस और दूसरा 21 यानी सेल साइकिल की बनती है। इसको लाजमी आप प्रेफरेंस दें, इसको लाजमी तैयार करें और कोशिश करें इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से क्लियर करने की। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई बात पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए हम चैप्टर 15 तक ही महदूद रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा और उसमें पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन, पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खूब मेहनत कीजिए, नमाज़ अदा कीजिए, दुआ भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।